शहरयार और शाहजमां की कहानी। अलिफ लैला। भाग 5। शाहजमां ने कहा, मुझे ये बात कहते डर लगता है कि ऐसा न हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो। शहरयार ने कहा कि भाई, तुमने ये कहकर मेरी उत्कंठा और बढ़ा दी है। मुझे अब इसे सुने बगैर चैन न आएगा, इसलिए यह बात जरूर बताओ। विवश होकर शाहजमां ने मसूद, दसोदासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला, ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है, और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा न करे। मुझे ये सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया है और इसीलिए मैं निरोग और प्रसन्नचित दिखाई देता हूँ। ये हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई के कथन पर विश्वास न हुआ। स्वर में बोला, क्या हमारे देश की सारी बेगमें व्यभिचारिणी हैं? मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह न देख लूं। संभव है तुम्हें भ्रम हुआ हो। शाहजमां ने कहा, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चलें। दिन भर अपने खेमों में रहें और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठें। फिर निश्चय ही आप वह सारा व्यापार अपनी आंखों देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम फौज के किसी आदमी को यहाँ से जाने न देना। तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने के पहले ही शाहजमां के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिससे शाहजमां ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपने उन्हीं स्त्री वेशधारी हबशियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा। छठा भाग देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।